और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बैठक होगी। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी महासचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। मैनिफेस्टो को लेकर शाम 4 बजे कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस बैठक में तमाम प्रभारी भी शामिल होंगे। पिछले दिनों ही कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारियों में बदलाव किया था और अब शाम 4 बजे मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, बैठकों को दौर हम देख रहे हैं कांग्रेस में लगातार चल रहा है। एक शाम को 4 बजे बैठक होनी है मैनिफेस्टो को लेकर और एक अभी बैठक चल रही है। इस बैठक के अंदर से कोई खबर, कोई अपडेट? रवि, देखिए कड़कड़ाटी ठंड है लेकिन कांग्रेस का जोश काफ़ी हाई दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में महज 3 महीने का वक्त बीता है और बीते 3 घंटे से बैठक चल रही है। मैं एक तस्वीर सिर्फ दिखा रहा हूँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का, कि देखिए अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रभारी हैं वो, और विधायक दल के नेता सभी मौजूद हैं। सिर्फ जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जो बंगाल का मसला था, अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में नहीं है क्योंकि वो बंगाल में एक पदयात्रा कर रहे हैं और वो शुरू से इसके खिलाफ हैं कि 2 सीटों पर समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि आखिरी फैसला आला कमान को करना है। आज की बैठक में ये तय हुआ है, अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को कहा गया है कि जब राहुल गांधी 14 जनवरी से अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 20 मार्च का उसका समापन होगा, तो जिन जिन राज्यों में गुजरेगी, मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलना है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के तमाम लीडरशिप की जिम्मेवारी होगी क्राउड मोबिलाइजेशन की, यानी कि वोटरों को, उनके लोगों को, उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा जुटाना, ये वहाँ के पूरे सामूहिक जिम्मेवारी होगी। भारत जोड़ो यात्रा में जिम्मेवारी अलग अलग थी, निजी तौर पर थी, कैंडिडेट के ऊपर थी, इस बार सामूहिक होगा। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर आज की बैठक में कहा कि SC, ST और अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए, यानी अलायंस में हो या फिर उस तरीके के जो बागी उम्मीदवार उतरते हैं, या उन्होंने कहा कि जहां पे हमारे उम्मीदवार अच्छे नहीं हैं और जहां पे पार्टी का जनाधार मजबूत है, उसका वेरिफिकेशन आप करें और तेजी से ज़मीनी स्तर पर करें। उन्होंने कहा कि NDA का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन जब भी बीते 10 साल में हमले हो रहे हैं वो कांग्रेस पर हो रहे हैं क्योंकि सरकार की नाकामियां छुपाई जा रही है और उसको कांग्रेस की नाकामियों को बड़ा किया जा रहा है। तो ज़मीनी मुद्दे पर आप तर्क करें, लॉजिक करें, पार्टी के भीतर की बातों को मीडिया के सामने न रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है राहुल गांधी की मौजूदगी में। तो 2024 को लेकर 8 से 10 बड़ी रैलियां, संयुक्त रैलियां होंगी, इसके लिए भी कहा गया है। और जो गठबंधन को लेकर पूछा जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर, तो 4 बजे मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद 6 बजे एक फिर दूसरी बैठक है जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। जो अलायंस कमेटी है जिसमें भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और जो मुकुल वासनिक जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो 10 राज्यों में जहां पे गठबंधन करना है कांग्रेस को, सिर्फ पंजाब को छोड़कर जितनी भी स्टेट यूनिट है वो गठबंधन करने वाले अपने सहयोगियों के खिलाफ रही है, उनकी राय है। लेकिन आखिरी निर्णय कांग्रेस के सिर्फ नेतृत्व को करना है। ये सभी जो मौजूदा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी रायशुमारी दे दी, आखिरी फैसला दिल्ली को, सिर्फ नेतृत्व को करना है। लेकिन वो कैसे करना है, बाकायदा उसकी कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है कि हम कहाँ पे नंबर 2 थे, कहाँ पे हमारा जनाधार है, कौन कौन सी सीट हम बदल सकते हैं, उसके बदले में हमें क्या चाहिए। ये तमाम चीज़ें अपने राज्य के जो संगठन है उससे रायशुमारी करने के बाद वो अलायंस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी थी ऋषिकेश, और उस रिपोर्ट पर आज एक फिर 6 बजे बैठक है। ऋषिकेश, ये माने कि ये बैठक काफी अहम है सीट शेयरिंग को लेकर भी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी इंडिया अलायंस को जल्दी फैसला करना है और कांग्रेस क्या फैसला करेगी इस पर इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला टिका हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बलिदान और सबसे ज्यादा इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस की सहमति की जरूरत है। आज की बैठक में क्या फैसला होगा देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश।